तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के गठजोड़ का एक और सबूत। कलअदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नूर वली महसूद काबुल के ग्रीन जोन में कसीरुल मंजिला इमारत में रहता है। इमारत में मौजूद दीगर लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मुअत्तल। ट्रंप का तेहरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा ईरान की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ मौखर की, जरूरी इक़दाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी क़यादत खत्म कर दी, जो जिंदा हैं उनके ठिकानों का भी इल्म है। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ की जरूरत नहीं, जिन ममालिक को जरूरत है वो कोई इक़दाम नहीं कर रहे। पेंटागन का मजीद 10,000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने पर गौर। ईरान पर 2 एटमी ताकतों ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की हुई है। हम पर उस वक्त हमला किया गया जब हम सिफारती अमल में मसरूफ थे। 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा दोनों मुल्कों के नुमाइंदे जल्द पाकिस्तान में मिलेंगे। सदर ट्रंप अमेरिका के डिक्टेटर बनना चाहते हैं। हम पर एक पागल शख्स मुसल्लत है। रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी फट पड़ी। CNN को इंटरव्यू। कहा ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम को झूठे ख्वाब बेचते रहे। वो नहीं चाहते कि ईरान में आज़ादी और जमहूरियत हो। हमें ये तक नहीं मालूम कि इस जंग का असल मकसद क्या है। GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन। कुछ अपने ही लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। FPCCI के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर GSP प्लस स्टेटस नहीं रहता तो 6 से 12% ड्यूटी फ्री रसाई खत्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, कौमी मफाद को सियासत की भेंट चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के असरात। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1% इजाफा। सालाना शरह 8.24% हो गई। 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी। बिजली की कीमत भी 6% से जायद बढ़ गई। कौमी क़यादत का ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अहम बैठक। आसिफ जरदारी की सदारत में मुशावरती इजलास हुआ। कौमी सलामती समेत मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। अहम सिफारती मरकज़ बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मईशत और तवानाई की सूरत हाल का भी जायजा। तेल की कीमतों को मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। आवाम से ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और राइड शेयरिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की अपील। ईरान ने 15 निकात का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। अमरीकी रद्द-ए-अमल का इंतजार। ईरानी खबररसां एजेंसी के मुताबिक सालिसों के जरिए जवाब भिजवाया गया। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। इस मरहले में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नजर नहीं आता। ईरान के ताबड़तोड़ हमले। इसराइल में सफ़े मातम। नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। सेहूनी मेयर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका। शहरियों को जर्रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर गढ़े तबाही का सबूत कोई ठीक करने वाला नहीं। इसराइली फौज में अफरादी कुव्वत की शदीद किल्लत है। अरब मीडिया हक़ाइक़ सामने ले आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहलकारों की कमी के बायस सेहूनी फौज अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। मुस्तकबिल की तैयारियां भी बुरी तरह मुतासिर। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के बाद तेजी। 376 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड 107 और अमरीकी ऑयल $93 फी बैरल पर ट्रेड।
FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपोगंडा मुस्तरद कर दिया। लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान ने कहा, GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन है। अपने ही कुछ लोगों की जानिब से इसके खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। हमें किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज और IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची। शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। 28वीं आईनी तरमीम लाने और मकामी हुकूमतों का बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म की आईनी तरमीम पर अगले हफ्ते मुलाकात की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध को MQM की शिकायत दूर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। साहबजादी मालवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। इक्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म के किफ़ायत शारी फ़ंड के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम तरक्याती फ़ंड से मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मनसूबों को मुतासिर न करने की हिदायत। इजलास में निजी शोबे के जरिए 10 लाख टन तक गंदम खरीदने की भी मंजूरी दी गई। IMF के एतराज़ात का खदशा। वज़ारत ख़जाना का मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट के मुसवदे की हिमायत से इनकार। कहा, मुसवदे में कई बुनियादी खामियां हैं, दूर किए बगैर मंजूरी मुमकिन नहीं। मुजवजा अथॉरिटी को बैक वक्त रेगुलेटरी और ऑपरेशनल इख्तियार देना मफादात का टकराव करार। बंदरगाहों और मैरीटाइम सेक्टर के इंतजामी उमूर SOS एक्ट के मुताबिक बनाने पर जोर। तालिबान रजीम का एक और झूठ बेनकाब। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का कुन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद निकला। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी सरजमीन और तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम के तमाम दावे झूठे निकले। फैक्ट चेक के मुताबिक वचा चनारी पोस्ट का ढांचा अफगान तनसीब और अफगानिस्तान की हुदूद के अंदर है। तौहीन आमेज बयान पर जयशंकर की रुसवाई। सिंगापुर की वज़ीर ख़ारजा ने बयान गैर मुहज़्ज़ब करार दे दिया। स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर डॉक्टर ब्रह्मा चिलानी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, भारत ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी भी बरस पड़ी। बोली, अगर ट्रंप मोदी को सालिसी का कहते तो वो भंगड़े डालते। गोदी मीडिया के रिवायती हथकंडे, नफरत, झूठ और सनसनी आलमी सतह पर बेनकाब। अमरीकी तंजीम जेनोसाइड वॉच हकीकत सामने ले आई। वाज़ेह किया कि मोदी सरकार का ताबेदार इंडियन मीडिया गुमराहकुन दावों और नफरत अंगेज बयानिए के फरोग में पेश है। इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के मुसलमान दुश्मनी पर मबनी इक़दामात बार बार दोहराए जा रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में सहाफ़ती आज़ादी बदतरीन सतह पर पहुँच गई। मुसलमानों के खिलाफ जराइम की रिपोर्टिंग पर सहाफ़ियों को मुकदमात, हिरासत और तहकीकात का सामना करना पड़ता है। UAE में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-हाल। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर आब। कई मकामात पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिर गई। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुतालिका एयरलाइन से राब्ते पर जोर। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल छट गए। आज ज्यादातर मौसम खुश्क रहने की तवक्को। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद। केच और गवादर में बाज मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। टल ब्लॉक से यौमिया 2 करोड़ 65 लाख क्यूबिक फुट पैदावार होगी। OGTCL ने दरियाफ्त को काबिल जिक्र कामयाबी करार दे दिया। दीगर कुओं की कामयाबी के इम्कान भी बढ़ गए। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर कल मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी आवाम से ताउन पर जोर। कहा, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल की फराहमी के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। शहरी तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
लाहौर कलंदर्स की सोलो फ्लाइट, हैदराबाद किंग्समैन को रोन डाला। दिफाई चैंपियन PSL 11 के पहले मैच में 69 रन से कामयाब। फखर जमान की 50, हसीबुल्ला के बर्क रफ्तार 40 रन। 200 रन के ताकुब में हैदराबाद 130 पर आउट। उबैद शाह, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा की 2-2 विकेटें। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने का मिशन, यूरोपियन क्वालिफायर्स के प्लेऑफ सेमीफाइनल्स। इटली ने शिमाली आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के तोनाली और मोज़ेकेन ने गोल्स किए। तुर्की ने रोमानिया को 1 गोल से हरा दिया। फ्रेंडली मैच में फ्रांस की ब्राजील के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। और मियामी ओपन टेनिस में टाइटल की जंग, बेलारूस की सबलेंका फाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड नंबर 1 ने सेमीफाइनल में रेबाकीना को बआसानी शिकस्त दी। फाइनल में कोकोगॉफ से मुकाबला होगा। मैन सिंगल्स में जर्मनी के ज़ेवरोव की सेमीफाइनल में एंट्री।